बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज आपके लिए एक लोगो डिज़ाइनिंग का सेशन लेके आया हूँ। कुछ दोस्त उसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे तो आज हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि हमें यानी कि कुछ वीडियोज़ हैं वो नहीं मिलती। कोलोड्रा वाली वीडियो पूछ रहे थे कि डाउनलोडिंग वाली हम कैसे ढूंढें, क्या तरीकाकार है। तो अब जैसे भी मेरे एमएसबी ग्राफिक्स के ऊपर आएंगे चैनल पर, तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, ये प्लेलिस्ट हमारे पास ओपन होगी। तो ये कोरोड्रा और एडोब फोटोशॉप की जो सीखने के ऑप्शन है वो होंगे यहाँ पे, और एक ये ऑप्शन होगा सॉफ्टवेयर का। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ये एक पूरी लिस्ट पूरी यहाँ पे ओपन होगी लिस्ट। ये इसमें मैंने सॉफ्टवेयर के लिंक्स दे रखे हैं, यानी आपने यहाँ पे फिल्मोरा है, आप इसको डाउनलोडिंग लिंक भी अंदर मिल जाएगा और तरीकाकार भी इंस्टॉलेशन का साथ में होगा। इस तरह से ये जैसे कैलेक है, ये इस तरह के दो और भी सॉफ्टवेयर हैं। कंबाइन या वेल्ड कर लें। ये पी प्रेस करता हूँ, सेंटर में आ गया। ये देखिए पेज ये से बहुत स्टार्ट हो बड़ा है। गया। शिफ्ट प्रेस करके ये कॉर्नर से पकड़ के मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। अ, दोबारा से हम यहाँ से शेप टूल लेंगे सेंटर से, क्योंकि ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ से आप इसको जोड़ लेंगे। अब ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये स्टार्ट ही हो गया है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने लोगो डिजाइनिंग की तरफ। ये कुछ यहाँ पे मैं डिजाइनिंग करता रहता हूँ, जैसे एमईएम ग्राफिक्स से लिखा था, ये कुछ है आइडियाज लेते रहते हैं, चीजें बनाते रहते हैं। ये मेरा पहले पुराना काम खड़ा है यहाँ पे। अ, ये हो गया फर्स्ट। हम कोई लोगो एक डिजाइन कर लेते हैं। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई थी। तो लोगो डिजाइन करने के लिए होता ये है कि हमें आइडिया खुद से लेना पड़ता है, और किसी की नकल भी हम कर सकते हैं, इसमें कुछ जरूरी नहीं होता कि हम नकल नहीं कर सकते। लेकिन किसी का हम बिल्कुल लोगो कॉपी नहीं कर सकते। आप उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हैं। कहीं ये ना हो कि आप कोई लोगो डिजाइन करेंगे तो कॉपीराइट्स के वो जुमले में आ जाएगा, तो आप उसमें फंस जाएंगे। कॉपीराइट से बचने के लिए बेहतर है कि आप किसी का अगर लोगो उठाते हैं तो सेम उसको कॉपी ना करें, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली कर लें। अब ये डीटी का एक लोगो मैं बना रहा हूँ वैसे ही। डीटी ग्राफिक्स का एक था, मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी, मैंने बना के वो अपलोड किया था। तो मैं इस तरह से इसको कर लेता हूँ ये, और इसको आपने डाउन करके फिर इसके बराबर ऐसे कर लेना है। आउटलाइन हटा देंगे हम यहाँ से, इसको यहाँ से आप कलर फिल कर लें कोई भी, यहाँ से इधर लेके आएंगे। अब शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर लेना है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा, ये इस तरह से मैंने एक लोगो बना के दिया था। अब इसको कंट्रोल के कर लें और इसको हमने यहाँ पे लगाना है इस तरह से। और सॉरी, इस तरह स्ट्रेच नहीं करना, इसको थोड़ा अप कर लें ताकि ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अब वेल्ड कर लेना है। ठीक है, ये एक डी टी का हमने लोगो बनाया है। ये टी यू यू टी डी टी उस तरह से बिल्कुल आप ये एक ही यूज कर सकते हैं। तो हमने डी टी को ही क्लियर करना है, तो हम इसको थोड़ा यहाँ से अप कर लेंगे इस तरह से, और ताकि ये डी ही नजर आए। बस इतना बहुत है ये। और अब हम इसको यहाँ से कंबाइन या वेल्ड कर लेंगे। हमारा ये लोगो तैयार है। लोगो का एक ये होता है कि लोगो हमेशा सिंगल कलर में ही होता है। कुछ लोग पसंद करते हैं कलरफुल, लेकिन कलरफुल नहीं होने चाहिए। बेस्ट ये है कि आप लोगोस को ना, लोगो वगैरह को सिंगल कलर के अंदर बनाए तो बेस्ट है। इसको थोड़ा मैं लॉन्ग कर लेता हूँ, बस ये अब ठीक है। अब हम एक और सवाल आया हुआ था मेरे पास लॉन्ग शेडो का। ये डी टी ग्राफिक्स है, तो हम ग्राफिक्स भी लिख लेते हैं, GRAPHICS। ये था, इसको अच्छा आइडिया जो होता है ना वो आपने अपनी तरफ से बनाना होता है। वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि उसकी कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम भी नहीं होता, और आइडिया भी आपको मिल जाता है। मुझे तो ज़ाती तौर पे राउंड शेप में पसंद होते हैं, मैं ज़्यादातर लोगोज इनमें ही बनाता हूँ। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं।
अच्छा, लोगो जितने भी आपने बनाने होते हैं उनमें बेस्ट ये है कि लोगो को ना आप हमेशा यानी कि RGB कलर में रखें, CMYK में ना रखें, क्योंकि हमने इसको स्क्रीन पे यूज करना होता है। प्रिंटिंग करनी है तो फिर तो आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया। मुझे इस DT को जो है ना थोड़ा बड़ा करके, अब लॉन्ग शेडो का सवाल आया होता है, जैसे कि ये मैंने अपने एक लोगों को इस तरह से लॉन्ग शेडो दिया हुआ है। तो इसके ना दो तरीके हैं। अगर आपके पास कोरोड्रा 2019 है तो फिर ये बहुत ही आसान है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्लैक शेडो ये लास्ट में खड़ा है, इसको क्लिक एंड ड्रैग करना है आपने, सिंपल से ही आपका लॉन्ग शेडो तैयार है। यहाँ से कंट्रोल K करें, ठीक है। इसमें कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं आप। अप में वाइट कलर दे दें, इसको कंट्रोल G ग्रुप करें, पावर क्लिप इनसाइड, अब कंट्रोल क्लिक, और ये ऐसे नीचे वाले ये जो शेडो का कलर है वो डार्क रखेंगे। अब इसमें फिल कलर जो हमने वो लाइट देना होगा। ये कुछ इस तरह से बनेगा। आल्ट क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेता हूँ। आल्ट क्लिक करने से ये अंदर वाला सेट हो जाता है। बस जी, ये लोगो हमारा तैयार है। देखें, अब ग्राफिक्स को आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं और इसके नीचे भी, और हम इसके अंदर राउंड में भी कर सकते हैं, जहाँ आपको सही लगे। मेरे ख्याल में ये यहीं पे ही सही है। और इसको कंट्रोल G कर लें। इसको आउटलाइन हमने येलो से ही देना है, ये ज़्यादा वो हो गया। हाँ, ये अब सही है। ये थोड़ा सा और डार्क करते हैं, बस इतना से ठीक है। कंट्रोल G, ये हमारा लोगो तैयार है। ये इंतहाई सादा और सिंपल सा लोगो है। इस तरह से आप अपना लोगो तैयार कर सकते हैं। कलरफुल भी होते हैं, जिस तरह से लोग मुझे अक्सर कहते रहते हैं सर हमें कलरफुल सा बना दें, तो ये फिर इस टाइप के बनाने पड़ते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे तो पसंद नहीं है। मुझे तो ये जैसे ये है इस तरह से, मैंने भी अब तक बहुत सारे बनाए हैं कलरफुल से, लेकिन अब सिंपल की तरफ ज़्यादा माइंड जाता है। अच्छा, जिनके पास ये लॉन्ग शेडो नहीं है वो क्या करेंगे? उनके लिए बहुत आसान हल है। आपने इसको डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे लेके आएंगे, राइट क्लिक कर देंगे, ये कॉपी बन जाएगी। ब्लेंड लेना है यहाँ से और इसको ड्रैग करके इसके ऊपर इस तरह आएगा। ये अब ये देखें ना, ये डॉट्स आ रहे हैं, तो आपने ये इसकी कॉपी बना लेनी है 100। तो अब डॉट्स ज़रा कम है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल K कर लें, ये ब्रेक अपार्ट हो गया। अब ये अगर हम राइट क्लिक करके देखें तो ये देखिए कितने सारे पीसेस हैं, ये 100 पीसेस हैं। मैं अंडू करता हूँ, इसको अनग्रुप करें और यहाँ से आप ऐड कर लें। ये अब एक पीस बन गया, ठीक है। मैं राइट क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये इस तरह से है। ये एक कॉपी बन गई इसकी। बस आपने इसको अब सिंपल से यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर लाना है, शिफ्ट पेज डाउन कर लें और वही सर्कल के अंदर उठा के डाल दें। अब इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ पहले, कंट्रोल G। अच्छा, आउटलाइन इसका नहीं देना था, वो मैंने चेक करने के लिए, आपको चेक करवाने के लिए दिया था। अच्छा, इसको सेलेक्ट करें, पावर क्लिप इनसाइड। अब ऑल्ट क्लिक करके आप इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। कंट्रोल क्लिक करें, इसको हम वाइट कर लेते हैं और फिर लाइट सा कर देना है। आउटलाइन देनी है तो दे दें, अदरवाइज रिमूव कर दें। और यही ग्राफिक्स दोबारा आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। सॉरी, ग्राफिक्स C उठाना था, कंट्रोल C और ये कंट्रोल V। कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बस ये हो गया। अच्छा, मुझे एक और बात याद आ रही है कि ये कुछ लोगों मैंने बनाए थे इस तरह के भी, तो इनमें इफेक्ट कह रहे थे कि इफेक्ट कैसे देने हैं। तो इफेक्ट यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, जैसे ये देखें, ये इफेक्ट देने को मसला नहीं होता, ये तो हम बाज़ औक़ात करते रहते हैं। इसका तरीकाकार भी बहुत सिंपल होता है। मैंने इसको अनग्रुप करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये MUM का ग्राफिक्स का बनाया था। इसको थोड़ा मैंने इस तरह से खींच दिया था, आप इसको वापस कर लें। ये मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ मैंने क्या किया था। MUM लिखूंगा यहाँ से। अब आपने यही फॉन्ट देना है, मुझे फॉन्ट का नाम नहीं याद, मैं यहाँ से देख लेता हूँ।
हाँ ये मायर है, तो इसको हम यहाँ पे फॉन्ट मायर का देंगे, एंटर कर देंगे, ये हो गया जी। ठीक है, अब करना क्या है, इसको कंट्रोल के करें, ये टुकड़े बन गए, इसको सिलेक्ट करके आपने ये इस तरह से घुमा देना है, और थोड़ा कम करता हूँ मैं, और यहाँ से अपने ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लेना है, ज़्यादा कर दिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा करना है। कलर चेंज कर लेंगे तो फिर ये इजीली नजर आएगा, शिफ्ट पेज अप, इसको और इसको कंट्रोल जी कर लें, और ये भी बॉटम, ये नीचे से बराबर हो गया, और यहाँ से मैंने पेन टूल लिया था, और ये इस तरह से सिंपल मैंने एक पत्ता डिजाइन किया था, ये खैर पत्ता तो नहीं है, अभी तो पता नहीं ये क्या पत्ता है, बना लेते हैं इसको। इस तरह से ये बना। अब हमने इस तरह से एक लाइन लेनी है ऐसे, और ये इसको इसमें से ट्रिम कर लेना है, कलर फिल करें, आउटलाइन हटा दें, बस ये चीज़ थी, सिंपल सा था, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। इसको यहाँ पे लेके आए, थोड़ा छोटा कर लें, ये कलर थोड़ा शेड में देना चाहे तो आप दे सकते हैं, और अगर आपने नहीं देने तो ये ऐसे ही ठीक है, और इसमें भी कलर आपने चेंज कर लेना है। ये मैंने शेड इफेक्ट यहाँ पे दिया था, आप इस तरह से इन तीनों को सेलेक्ट करें, इंटरेक्टिव फिल टूल लें, यहाँ पे लाइट कलर दे दें, नीचे डार्क दे दें, ये सेम वैसे बन गया। ये देखें, अब नीचे ये जो है बॉर्डर, ये भी सिंपल सा है, मैंने इसे एक रेक्टेंगल ड्रा किया, इसको यहाँ से शेप टूल के थ्रू मैंने राउंड किया, और यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल, इसमें रेड कलर फिल किया, यहाँ क्लिक करके अपना ड्रैग करना है यहाँ सीधा, और ये सेंटर, अब इसको यहाँ इसके सेंटर में ऐसे लाना है, बस इतना सा, उसमें कलर येलो कर लें, थोड़ा और करना, यहाँ से इस तरह खींच लें, नहीं तो यहाँ तक ठीक है, आउटलाइन रिमूव कर दें, और ये इस तरह से, यही चीज़ है, बस वो ज़रा इमेज है ना, इसलिए उसका कलर जो है ना फट रहा है, बनाया ऐसे ही था मैंने। और ग्राफिक्स को आपने इसमें रखना है तो ऐसे रख लें, कलर वाइट, और यहाँ से आप सेलेक्ट करें और ये ड्रैग कर लें इस तरह से। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैं आपको इसका साइज कंफर्म करवा दूंगा, लोगों का साइज क्या होना चाहिए। सोशल नेटवर्क पे लगाने के लिए जितने भी लोगोज होते हैं वो राउंड फिट आते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट आते हैं। आप यूट्यूब पे लगाएं, व्हाट्सएप पे लगाएं, तो आपके लोगो वहाँ पे राउंड में ही फिट आएंगे। तो कोशिश ये करें कि अपने लोगोस को राउंड में रखें, और इनको किस साइज में हमने लेना है, तो जो बेस्ट साइज है हम यहाँ पे इंचेस में जाएंगे, और इसको यहाँ पे बॉक्स रखें, और इसको 4 इंच बाय 4 इंच कर लें। ठीक है, अब अगर इसके आप पिक्सल देखेंगे तो ये 1200 पिक्सल में 12 पिक्सल 100 पिक्सल आ रहे हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। यहाँ पे आप इसी साइज में इसको आप रख सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपल यही 1200 बाय 1200 पिक्सल दे सकता हूँ, सॉरी 120 दे दिया मैंने, ये ठीक है, वो फिट उसी साइज में आया। अब इसको आपने एक्सपोर्ट करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इसको ज़रा बड़ा रखें, इसको इसके सेंटर में लाएं, अब इसका आउटलाइन हटा लें, अब इन दोनों को सेट करें, कंट्रोल ई। अब यहाँ पे मैं डी में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आपने पीएनजी लेना है, पीएनजी लोगो DE4 ले देता हूँ मैं, एक्सपोर्ट, ओके। मैंने सिलेक्टेड ओनली किया हुआ था, सिलेक्टेड ओनली नहीं हुआ, ऊपर वाला भी साथ में आ रहा है, कंट्रोल ई, सिलेक्टेड ओनली, एक्सपोर्ट, ओके। हाँ अब सही है। अगर आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे तो ये इसका बैकग्राउंड पे कुछ नहीं आएगा, ये ट्रांसपेरेंट ही एक्सपोर्ट होगा। अगर आप वाइट बैकग्राउंड चाहते हैं तो आप ये लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है ट्रांसपेरेंसी में एक्सपोर्ट करें, रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। और ये देखें, ये अब ट्रांसपेरेंसी में है,
ये भी ट्रांसपेरेंसी में मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ था, लेकिन इसका मैंने साइज ज़्यादा रखा हुआ है। कहाँ पे गए डिटेल्स, और ये 1228 बाई 1227 सेम वही है तकरीबन, लेकिन इसमें मैंने बाहर बॉक्स दिया था, वो सिंपल एक्सपोर्ट कर दिया था। ये था जी आज का ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपके कोई लोगो आपने बनवाने हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको लोगो भी बना के दे सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में आप मुझसे लोगो बनवाएं, नीचे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, मैं आपको लोगो बना दूंगा। मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करने के लिए तरीकाकार ये है कि आप मेरे इसी वीडियो के चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे फेसबुक में जाएं। अच्छा, मैं इसको लिंक आपको दे दूंगा। तो आपने मेरा जो अब स्पीड डाउन है, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। आप उसी लिंक पे क्लिक करके मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। उस ग्रुप में आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको लोगो फ्री में बना के दे दूंगा। और इस पूरी फाइल को अगर आपने डाउनलोड करना है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।